डियर स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास के लिए ये वीडियो तैयार की है। दिस इज़ द वीडियो ऑफ चैप्टर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दिस इज़ द वीडियो। तो इसके अंदर सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है कि टिश्यू क्या होता है। व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है अलोंग विद द इंटरसेल्युलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी सिमिलर सेल्स से बना होता है और स्पेसिफिक फंक्शन ये कैरी करता है। जैसे अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, यहाँ पर सेल्स हैं और सेल जो है ये क्या बना रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं। तो नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो टिश्यू के जो होते हैं दो टाइप होते हैं प्लांट्स के अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है, ये वर्ड आया है मेरिस्टेम से। मेरिस्टेम से, मेरिस्टेम का मतलब ही क्या होता है, डिवीजन। यानी इस टिश्यू के अंदर डिवीजन कॉन्टिन्यूस होती रहती है सेल्स की। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू वो होता है जहाँ पर डिवीजन ऑफ सेल्स जो होती है वो नहीं हो पाती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। प्रो मेरिस्टेम जो होता है वो एम्ब्रियो से डेवलप होता है और देन प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है वो प्रो मेरिस्टेम से होता है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेम की तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, अगर पोजीशन की बात करें तो प्लांट के अंदर एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी एंड लेटरल। देखिए अगर एपिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये रूट या शूट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये लेंथ डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है ये यहाँ पे होता है स्टेम के अंदर, और लेटरल जो होता है वो गर्थ पे होता है। तो दीज आर द ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, दीज आर द एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट एपिकल मेरिस्टेम को अगर हम डिटेल में लें तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ पर जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम में होता है। इसका फंक्शन मैंने अभी बताया, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जो होता है वो कहाँ है, यहाँ पर नोड पे प्रेजेंट होता है ये, और स्टेम इलोंगेशन में, रिपेयर में, ग्रोथ वगैरह के अंदर, ग्रोथ ऑफ द डैमेज टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। एंड द लास्ट इज अ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या है, यहाँ पर इंक्रीज इन द गर्थ एंड द थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसका फंक्शन है, यहाँ प्रेजेंट होता है बीच में, जैसे ये आपको दिख रहा होगा लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है अभी बताया मैंने, जहाँ पर नॉन डिवाइडिंग सेल यानी टिश्यू जो होती है वो क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। वट रोल डज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या प्ले करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीज़न में हेल्प करता है, और डिवीज़न के बाद जैसे ही वो डिवीज़न की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो ये होता है परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू के टाइप्स जो होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें ये डिवाइडेड होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यहाँ पर इसका डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो डिटेल लेते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू की। पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो क्या है, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पे ये वैक्यूल है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस बीच में प्रेजेंट होते हैं ताकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट रहे। न्यूक्लियस होता है यहाँ, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड फील्ड जो कैविटी होती है यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। जो इसकी वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, थिन सेल वॉल होती है। फंक्शन इसका ये, इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड स्टोर द फूड एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द फोटोसिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है। तो दिस इज़ अ पेरेन्काइमल टिश्यू।
सिंपल जो परमानेंट टिश्यू के अंदर पेरेन्काइमा का जो रोल है वो क्या है, फंक्शन है, कहाँ होता है, जैसे कि पल्प जो होता है ऑरेंजेस के अंदर जैसे पल्प है, तो यहाँ पर ये फ्रूट्स वगैरह के पल्प में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ कॉलेनकाइमल टिश्यू। कॉलेनकाइमल टिश्यू जो होता है थिकन कॉर्नर होते हैं इसके, यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं ये। वैक्यूल इज प्रेजेंट, सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, काफ़ी थिक होती है ये। साइटोप्लाज्म होता है, ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स विदाउट द ब्रेकेज, सपोर्ट करता है प्लांट को ये। नेक्स्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द कॉलेनकाइमल टिश्यू इज व्हाट, कॉलेनकाइमल टिश्यू जो है यहाँ पर स्ट्रिक्स ऑफ द स्टॉक ऑफ द सेलरी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे ये आपको दिख भी रहा है, जैसे हम किसी चीज़ का इसका छिलका उतारते हैं तो यहाँ पर कॉलेनकाइमल टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज अ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यहाँ पर डेड सेल्स होती है ये स्क्लेरेनकाइमा आपको दिख रहा है यहाँ पर, काफ़ी हाईली जो होती है इसकी थिक वॉल होती है ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर टू द प्लांट ये प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू। नेक्स्ट इज, अगर हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की अगर बात करें तो यहाँ ये दो टाइप का होता है, फाइबर एंड द स्क्लेरिड्स। फाइबर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, यहाँ बीच में ल्यूमेन होता है, स्पेस होता है। लिग्निफाइड जो है थिक वॉल होती है। स्क्लेराइड जो होता है लिग्निफाइड थिक वॉल होती है, ल्यूमेन इज प्रेजेंट ऑल्सो। तो दीज आर द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की कुछ जो है टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल की बात करें तो दीज आर प्रेजेंट इन द कोर्स ऑफ द एप्पल्स, जो ये बीच में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का यहाँ बताया भी था आपको, जाइलम एंड द फ्लोएम इज प्रेजेंट। तो जाइलम एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है, इसमें फंक्शन जो है जाइलम का फंक्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। जो यहाँ पर जाइलम एलिमेंट्स है, जाइलम एलिमेंट्स जो है वो 4 टाइप्स के हैं। ट्रैकिड्स है यहाँ पर, ट्रैकिड्स होता है, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो ये डायग्रामेटिकली व्यू यहाँ पर दिख रहा होगा जाइलम एलिमेंट्स का। नेक्स्ट इज जाइलम जो वेसल्स है उनका क्या फंक्शन है। देखिए जाइलम जो वेसल्स है उनका फंक्शन है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। लिग्निफाइड वॉल्स होती है, ये लिग्निन की बनी होती है यहाँ पर ये। वेसल्स जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। कॉमन यहाँ पर क्या होती है, वॉल्स होती है, इनकी परफोरेशन होता है। परफोरेशन यानी यहाँ पर इनके बीच में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर गैप होता है, होल्स होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम जो पेरेन्काइमा होता है वो लिविंग है, थिन वॉल्ड होता है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। फूड मटेरियल्स को ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। एंड द नेक्स्ट इज द फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं वो क्या है, हाईली थिकन वॉल्स होती है। इनविजिबल सेंट्रल ल्यूमेंस होता है यहाँ पर, इनविजिबल होता है ये भी। एक तरह से ये हम कह सकते हैं स्केलेटन की तरह से ये काम करता है। तो दीज आर द जाइलम फाइबर्स। एंड कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू जो है, अगर बात करें यहाँ पे प्राइमरी जाइलम की, तो ये 2 टाइप का है। प्रोटोजाइलम होता है यहाँ पर और मेटाजाइलम होता है। प्रोटो जो प्राइमरीली फॉर्म होता है, पहले बनता है, और इसके बाद प्रोटो से फिर डेवलप होता है मेटाजाइलम। तो ये कंडीशंस होती हैं इसकी। एंड प्रोटोजाइलम जो होता है और मेटाजाइलम जो होता है, इनकी 2 कंडीशंस होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक्सार्क एंड इंडार्क। इंडार्क मोस्टली जो कंडीशन होती है स्टेम में होती है, एक्सार्क जो होती है वो रूट्स में होती है। एक्सार्क में क्या होता है, प्रोटोजाइलम आउटसाइड होता है और इंडार्क के अंदर प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होता है। यहाँ डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा। मेटाजाइलम देखिए यहाँ आउटसाइड है, ठीक है, सेंटर की साइड है ये बिल्कुल, और एक्सार्क कंडीशन में ये जो है यहाँ पर आउटसाइड की साइड है। प्रोटोजाइलम के अंदर ये थोड़ा सा क्या है, ये प्रोटोजाइलम जो है इंडार्क कंडीशन के अंदर ये सेंटर की साइड है,
और ये बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। इन डार्क एंड इन डार्क कंडीशन है ये। फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है लीव्स के थ्रू ये जाता है, शुगर और प्रोटीन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इसके टाइप्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए टाइप्स जो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर्स है। ये इसकी टाइप्स हैं। तो ये डायग्रामेटिकली व्यू यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। इन सभी का कॉमन फंक्शन होता है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए और मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी दो कंडीशंस में ये होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोफ्लोएम एंड द मेटाफ्लोएम के अंदर ये होते हैं। और प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम वही आपको पहले भी बताया, जैसे मेटाजाइलम और प्रोटोफ्लोएम था, प्रोटोजाइलम था। प्रोटोफ्लोएम जो होता है वो पहले बनता है, फिर उसके बाद जो है मेटाफ्लोएम बनता है। यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ जो है आपको दिखाई दे रही होगी। यहीं तक आज की वीडियो में, यहीं तक हम इसको पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आगे दूसरे लेक्चर के अंदर इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।